हेलो एवरीवन। साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमारी ये चल रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं ये। तो क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, भारी जल एक प्रकार का है, तो ये क्या है? मंदक है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, मैंने ऑप्शन हटा दिया है। तो रक्त, रक्त मतलब ब्लड, ब्लड बोलेंगे हम। इनमें से कोलाइड नहीं है, कोलाइड नहीं है तो ब्लड कोलाइड नहीं होता, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनीर निम्न का एक उदाहरण है, तो ये जेल का उदाहरण है। पनीर एक जेल का उदाहरण है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैं माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्न का मिश्रण होता है। जो माचिस की तीली के ऊपर एक मसाला लगा होता है वो किन चीज़ों का मिश्रण होता है? ये एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये याद रखना है। तो ये लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। ये माचिस की तीली के ऊपर जो मसाला लगा होता है वो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। इन दोनों का से मिल करके वो मसाला बनाया जाता है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन एक अनुचुंबकीय है। प्रकृति के अंदर जो अनुचुंबकीय है वो ऑक्सीजन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह कौन है? आयोडीन है। ऑक्सीजन पर यह प्रतिक्रिया नहीं करता है, याद रखना है। रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो सीसा एक सर्वाधिक स्थायी तत्व है, जिसको कहते हैं परमानेंट तत्व बोल देंगे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो जल से हल्का क्या होता है? सोडियम जल से हल्का होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम जल से हल्का होता है। एग्जाम के अंदर ये रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर करा रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो यह जड़त्व कहेंगे उसको हम, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये विकिरण का उदीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेजर जो है ना, विकिरण का उदीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। जो दलदल में अगर कोई व्यक्ति फंस जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? आप लेट जाओ, दलदल में लेट जाओ, खड़ा नहीं होना है। अगर खड़ा रहेगा तो वो डूब जाएगा। क्यों? उसका रीज़न क्या है? अब क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अगर आदमी ये मान के चलिए दलदल है, तो दलदल में आदमी ऐसे खड़ा है तो उसका वेट उसके पैरों में ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा वेट होगा उसका, तो वो नीचे धंसता चला जाएगा। और जैसे ही वो लेट जाएगा तो उसका वेट कहाँ हो जाएगा? अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा उसका वेट। अब क्षेत्रफल अधिक होने का, अब क्षेत्रफल उसका अधिक हो गया क्योंकि वो लेट गया। अब क्षेत्रफल हो गया तो अब क्षेत्रफल अधिक होने से क्या हो गया? उसका दाब कम हो गया। और यहाँ पर क्षेत्रफल कम था तो दाब अधिक था, जिसकी वजह से वो नीचे डूबता चला जाएगा। तो दैट्स वाई अब क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम होता है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के टुकड़े जब आपस में हम दबाते हैं तो टुकड़े आपस में वे चिपक जाते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिसकी वजह से बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। वीडियो को शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बात करते हैं हम, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो मोटर कार के अंदर एक शीतलन तंत्र होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन के सिद्धांत पर वह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिक्रिया पाचक प्रतिक्रिया है? जो पाचक क्रिया है कौन सी है? प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन जीवित प्राणी के शरीर में होने वाली जो भी प्रतिक्रिया होती है वो होती है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर,
एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो यह है हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है सभी रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, मीथेन यानी कि किसके वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है? तो बृहस्पति, बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन गैस उपस्थित है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है, तो ये ट्रिप्सिन होता है। प्रोटीन के पाचन में जो सहायक एंजाइम होता है वह प्रोटीन होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये जितने भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आप बार बार वीडियोस को देखोगे ना तो आपको ये रट जाएंगे क्वेश्चन। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे आप, वहाँ पर अगर साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। जो पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं ना, तो उनको किस बीमारी, कौन सी बीमारी लग जाती है? तो बेरी बेरी उन्हें बीमारी हो जाती है, जिसको कहते हैं उनके अंदर विटामिन बी की कमी हो जाएगी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया कई बार। लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा हो जाने से बॉडी के अंदर हमारे शरीर को में थकान महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम, प्रकाश वर्ष होता है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये भी कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? जब समुद्र की गहराई हम नापते हैं तो ये तो नहीं गोताखोर वहाँ पे गोता लगा करके नीचे उसकी उसकी गहराई नापने के लिए जाएगा, नहीं। तो उसका जो समुद्र की गहराई को नापने के लिए फैदोमीटर एक होता है, उसका उपयोग किया जाता है। समुद्र की जल की गहराई को नापने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कंप्यूटर की जो आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ये है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने कवर कराए हैं ये एग्जाम के अंदर बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर अगर साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी क्वेश्चन आने की ये संभावनाएं हैं। तो हमारी जो वीडियोस हैं ये ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे के शाम 4 बजे पब्लिश होती है। और इससे पहले हमने कंप्यूटर की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ अपलोड कर रखी है। अगर वो सीरीज़ आपने नहीं देखी है तो वो सीरीज़ ज़रूर देख लें। और हिस्ट्री के भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करा रखे हैं, वो सीरीज़ भी आप देख लें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।